सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस की दूसरी क्लास। टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कल हमने क्लास में आपको टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करा रखा है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनको वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, वो वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हमको उसकी पहचान और ये सब बातें क्या कैसे रूल होता है, अगर ये सब जान लेते हैं तो टेंस को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो समझिए, ये है तुम्हारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी रटने वाली पहचान जो होती है भाई, इसकी रटने वाली पहचान तो वाक्य के अंत में इसमें आता है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या बताया मैंने? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये पहचान हो गई आपकी रटने वाली। लेकिन अगर आप इसको क्या करो, इसकी आत्मा को छुओ, इसको रटो ना, समझो, तब मैंने क्या बताया था कि कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटीन्यूअस का मतलब कि कोई काम चल रहा होगा, कोई काम चल रहा होगा। तो जैसे मैं कह दूं कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो, तो भाई आप काम कर रहे हो ना, प्रेजेंट टाइम में आप कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। आप चीजें समझते रहिए। बस एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कह दिया वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने रट रखा है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, तब पहचान लेंगे। लेकिन अगर मैंने रट नहीं रखा है, मैं केवल इतना कहूँ कि वह जा रहा, मतलब अभी पहुँचा नहीं अपनी मंजिल पर, लेकिन वो जा रहा, घर से निकल चुका है, अभी अपने मंजिल पर नहीं पहुँचा है, तो कहने का मतलब वह कार्य कर रहा है, इसलिए मेरा कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, वो भी प्रेजेंट का। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए, ये हो गई हमारी कुछ बात पहचान की। बात करेंगे अब इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो जैसे आपको पता है इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती थी डू या डज, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया इसकी क्या होती है? तो सहायक क्रिया इसकी होती है इज, एम और आर। इज, एम, आर, इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, वो चीजें समझते हैं। इज का प्रयोग करते हैं एक वचन क्रियाओं के साथ, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग, बहुवचन क्रियाओं के साथ आर का प्रयोग, यानी प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, बहुवचन क्रियाओं के साथ आर का प्रयोग। बचा आपका एम, तो एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं, एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं। चीजें समझते रहना। एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए रूल क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, कल ही बताया था, और मैंने आपको सेंटेंस वाले क्लास में भी बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तब ये मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आएगा? इज आएगा, या फिर एम आएगा, या फिर आर आएगा। डिपेंड किस पे करेगा भाई? सब्जेक्ट के ऊपर करेगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब ये आईएनजी क्या होती है? तो जो वर्ब होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं बस। जैसे ईट था तो आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग बन जाएगा। जैसे कुक था तो आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग बन जाएगा। जैसे रन था, आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग बन जाएगा। तो ये होती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। अगर आपने मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी है, आईएनजी नहीं लगाया है, तो आपका वो इस टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। चीजें समझो।
अब कुछ साथियों को तो पता होगा, लेकिन कुछ साथियों को डाउट होगा कि कल मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था तब मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, यही तो बताया था। तो ये डाउट जिनका है तो वो सुने भैया कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस या आईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। ऐसा कुछ किस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, हेल्पिंग वर्ब ना लगकर वहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, ठीक है ना, वो आगे आप बताऊंगा, पहले आप प्रेजेंट डिस्कस कर लीजिए। फिर ये चीजें समझ में आ गई ना, अब क्या करना, आप लोग रूल लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट्स बहुत अच्छे से बनाना भाई। यहाँ से 2-3 कम से कम 4 तो आएंगे, 4 सेंटेंस आएंगे, पता नहीं किस टेंस के आ जाएं, तो हो सकता है कि इसी के आ जाएं, है ना। तो आपको मन से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सीधे एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब देखेंगे एग्जाम्पल, अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी साथियों ने, वेरी गुड। चलिए देखिए, मन से पढ़ना है तभी चीजें समझ में आएंगी, अगर मन से नहीं पढ़ोगे तब समझ में नहीं आएंगी। नोट कम करना है चीजें, और जो है समझना ज्यादा है, और क्या है, समझना ज्यादा है। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल कह दूं, क्या कह दूं, वह घर जा रहा है, मैं छोटे से बड़े में जाऊंगा, ठीक है ना, वह घर जा रहा है, अब यहां पर इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तब मेरा सबसे पहला फोकस कहाँ जाना चाहिए। देखिए यहाँ तो आप पढ़ रहे हो टेंस, तब आपको क्लियर है कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पर टेंस नहीं दिया रहेगा, वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानोगे कैसे, लास्ट में रहा है, आ रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर अगर रट नहीं सकते हो तो देखो वह घर जा रहा, मतलब वो अभी जा रहा, पहुंचा नहीं है, तो चल रहा है, इसलिए मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। चीजें क्लियर हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, और वह मेरा मेल है क्योंकि रहा है, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब ही के साथ सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, इज, एम, आर, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, तो ये वह मेरा क्या है, एक वचन है, तब क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ही इज। अब आएगी आपकी मेन वर्ब, जाना, कार्य कौन सा होगा, जाने का, और जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग, ही इज गोइंग, और कहाँ गोइंग, घर, तो गोइंग टू होम बन गया, ही इज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है। चीजें समझते रहना भाई, देखिए मजा आने वाला है, बस आप निरंतर बने रहिए। डेली 6 बजे आपको ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी इंग्लिश में शानदार तरीके से। अगला जैसे मैंने कह दिया, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। अब इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा, वे खाना खा रहे हैं। अब देखिए समझ लीजिए, फिर अभी एक्सरसाइज आपसे ही सॉल्व कराऊंगा, अभी आपसे ही इसके सही सॉल्व कराऊंगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वे है, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है, दे। अब बताओ, दे के साथ आर लगाएं, इज लगाएं, एम लगाएं, क्या लगाएंगे, तब आप कहोगे सर दे मेरा बहुवचन है। अब बहुवचन इसके लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो दे आर हो गया। अब क्या होगा, मेन वर्ब आएगा खाना, और खाने की होती क्या, ईट होती है, क्या होती है, ईट, लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा ईटिंग, दे आर ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं, आ फूड या द फूड, दे आर ईटिंग द फूड बन गया, दे आर ईटिंग द फूड। चीजें क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। और फार्मूला क्या होता है मेरा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और उसके बाद मेरा आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। चीजें क्लियर। अब 3-4 एग्जांपल यहाँ पर लिखूंगा जिसको आपको हल करके बताना है, जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए भाई, वेरी गुड, आप लोगों ने इतना लिख लिया ना, बहुत शानदार। चलिए फटाफट अब इसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसको आपको जवाब कमेंट में देना है। देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा ही आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया, वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं, एक ये कह दिया। दूसरा मैंने कह दिया,
तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। और तीसरा मैंने कह दिया, मैं अपने पापा के साथ, मैं अपने पापा के साथ घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। अब इसको बना दीजिए, तीनों को फटाफट बनाने की कोशिश करिए। वे किताब पढ़ रहे हैं, तुम सो रहे हो, मैं अपने पापा के साथ घर जा रहा हूँ। बहुत सही, मेरे साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है दे, मैंने अभी आपसे बताया, आ गया दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है सर, तो दे आर। अब पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, तो आ जाएगा मेरा रीड, लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा रीडिंग। दे आर रीडिंग, और क्या रीडिंग किताब, तो रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक, वे किताब पढ़ रहे हैं। चीजें क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर मेरे कुछ साथी कल कह रहे थे कि यहाँ पर कहीं कहीं आ लगता है, कहीं कहीं दा लगता है, तो भैया ये डाउट जो आप लोग को मन में है, तो ये डाउट आप क्लियर नहीं करा सकते हो, ये डाउट आप क्लियर नहीं करा सकते हो। आप देखोगे जितने भी टीचर होंगे उनका कुछ मेथड ए होगा, कुछ मेथड दा होगा, तो इससे आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाता है। आप यहाँ पर आ लगाइए या दा लगाइए, हाँ वो बात अलग की है, जब घर जाएंगे तब टू लगाएंगे, जब कहीं से आएंगे तब फ्रॉम लगाएंगे, वो बात अलग की, वो प्रीपोजिशन की बात। लेकिन आ या दा ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है ना। अगला है मेरा तुम सो रहे हो। अब इसको बनाएंगे, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं सर आर लगाते हैं, मैंने आपको बताया था यू आर। और सोने की क्या होती है स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। चीजें क्लियर हैं। अगला लास्ट जो है मेरा, मैं अपने पापा के साथ घर जा रहा हूँ, मैं अपने पापा के साथ घर जा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है मेरा मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है एम, आई एम। अब मेन वर्ब आएगा क्योंकि रूल कह रहा है मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या हो रहा जाने का काम, तो जाने की क्या होती है गोइंग, जाने की क्या होती है गोइंग। देखिए मैं जो फंडा बता रहा हूँ उस फंडे से आप चलोगे तो कितने भी सेंटेंस को आप बड़े से बड़े सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए जो इंग्लिश होती है वो कुछ आपकी ऐसी चलती है, कुछ समय सीधी चलती है, उसके समय उल्टा चलने लगती है, और दोनों को जोड़ देते हैं हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पर गोइंग, गोइंग कितने की हो गई इंग्लिश, जा रहा हूँ की हो गई। अब आगे तो कुछ बचा नहीं है, आगे तो कुछ बचा नहीं। अब वापस आ जाओ, अब वापस आ जाओ। अब क्या आएगा घर, तो गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, और साथ तो विद हो गया विद, और उसके बाद अपने के क्या लगाएंगे हिज, विद हिज, और उसके बाद किसके साथ पापा के साथ, तो विद हिज फादर, विद हिज फादर बन गया। आई एम गोइंग टू होम विद हिज फादर, मैं अपने पिताजी के साथ घर जा रहा हूँ। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अफर्मेटिव क्या हो गया समझ में आ गया। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। अच्छा उतनी देर में कुछ मेरे साथी बताएं कि निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं वो बताएं निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, निगेटिव में क्या चेंज हो जाता है। देखिए अब ये मत समझना कि ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ यही पेपर में आएंगे, ये थोड़ी नहीं होता है भैया, ये थोड़ी नहीं होता है, कोई हम पेपर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि ये जो होता है सिस्टम, इंग्लिश बनाने का सिस्टम ये होता है। अगर आप चीजें समझ जाओगे तब आप एग्जाम में चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आए आप उसको क्रम से रूल के हिसाब से धर के उसको बना सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए मेरा किसका था अफर्मेटिव का। अब यही बात करें मैं निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या चेंज हो जाता है। देखिए कंपैरिजन करके पढ़िए तब और मजा आएगा। अब अगर आपको एक रूल याद है अफर्मेटिव का, अब निगेटिव बनाओगे तब क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, तो निगेटिव का रूल क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, या तो आएगा आई एम या फिर आएगा आर, उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं और अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया तुम गणित नहीं पढ़ रहे हो, तुम गणित नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो।
अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश बनाओगे तब कैसे बनेगा भाई। सब्जेक्ट क्या है मेरा तुम, मेन वर्ब क्या है मेरा पढ़, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा गणित। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब अब आएगी, इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, तब आर आएगी तो आर लगा देंगे, यू आर। अब मेन वर्ब के पहले नॉट आएगा, तो यहाँ पर नॉट है, बिल्कुल है, तो यू आर नॉट। अब पढ़ने की क्या होती है रीडिंग, तब लगा देंगे रीड, यू आर नॉट रीडिंग, और क्या रीडिंग मैथ, तो रीडिंग अ मैथ, रीडिंग अ मैथ। या आप यहाँ पर ए ना लगाओगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, अगर यहाँ पर आप ए नहीं लगाओगे तब भी वो गलत नहीं माना जाता है। यू आर नॉट रीडिंग अ मैथ, या आप इसको ऐसे कह सकते हो यू आर नॉट रीडिंग मैथ। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा ना। अच्छा अगला एग्जांपल जैसे मैं कह दूं, अगला एग्जांपल देख कह दूं कि हम मूवी नहीं देख रहे हैं, हम मूवी नहीं देख रहे हैं। अब इसको बताओ, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, समझो सब्जेक्ट क्या है मेरा हम की इंग्लिश क्या होती है वी। अब वी कहोगे आप सर फर्स्ट पर्सन है, आप कहोगे वी फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ आई एम लगाएंगे, नहीं ये बहुवचन है, तो बहुवचनकर्ता के साथ आई एम लगाते, क्योंकि कहा रहा हम मतलब बहुत से लोग, क्राउड, पूरी भीड़, तो हम हो जाएंगे वी आर। अब नॉट है तब नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट। अब देखने की क्या होती है वॉचिंग, तो वी आर नॉट वॉचिंग, और क्या वॉचिंग मूवी, तो वॉचिंग मूवी या वॉचिंग आ मूवी। आप अपने हिसाब से आ या दा या फिर कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। चीजें क्लियर है, समझने का प्रयास करिए, बस चीजों को जितना हो सके आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। रटना मना है भाई रटना मना नहीं, इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। मैं इतना एक्सप्लेन करने की हमें कोई जरूरत नहीं, अगर फिर भी आपको रटना पड़े तब मैं सीधे रूल बता दूं और बता दूं ये है, ये आप याद करोगे। सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब याद करने की सर कोई जरूरत नहीं है, बस आप मन से पढ़िए, बस भाई मेरे आप मन से पढ़िए बस। और आप भूल जाइए कि आपके पास और कोई भी वर्क है। दुनिया जो मन है वो करे यार, दुनिया को जो मन वो करे। आपका एम, आपका जो आपका सपना है वो आप अपना सपना पूरा कर लीजिए, फिर मजे लेने के लिए बहुत से दिन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपके बुक के एग्जाम्पल करा देता हूँ, आप लोग समझ गए हो ना, रूल ऊपर लिखा ही है। अब आप लोग करके बताओगे, मेरे साथ करने की कोशिश करोगे, फटाफट समझ में आना चाहिए और चीज़ों को समझते हुए जाना है हमको, ठीक है ना। देखिए मैंने कह दिया कुत्ता भौंक नहीं रहा था, पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया कुत्ता भौंक नहीं रहा था, कुत्ता भौंक नहीं रहा था। प्रयास करना है भाई मेरे, भाई जितने भी साथी देख रहे हैं प्रयास करेंगे भाई, प्रैक्टिस देन परफेक्ट। प्रयास ही आदमी को सफल बनाता है। बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे, बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे, मिठाई नहीं खा रहे थे। चलिए इसको बना के बताइए, दोनों भाई फटाफट बना के बताइए, दोनों भाई खटाखट बना के बताइए। वेरी गुड जी, बिल्कुल। देखिए अब बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं भाई, शानदार। देखिए कहा गया कुत्ता भौंक नहीं रहा था। अब मैंने देखा, देखिए मैंने बताया आपका पहला फोकस जाना चाहिए, पहचान करना है आपको कौन सा टेंस का है। मैंने देखा रहा था आ गया, तो सर ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव है सबसे पहले सब्जेक्ट, कुत्ता की क्या होती है डॉग, क्या होती है डॉग। लेकिन एक बात जरा हमको ये बताइए, सभी लोग हमको ये बताइए कि डॉग के पहले द या आ लगाएंगे, बताओ। बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि कुत्ता हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले क्या लगा देंगे द लगता है, नाउन के पहले क्या लगता है द लगता है, तो क्या हो जाएगा द डॉग। अब द डॉग के साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। देखिए साथियों आंसर देते रहो भाई, आंसर नहीं देते हो तो फिर मजा नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, जितने साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। क्या लगाएंगे सर इज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे क्योंकि एक वचन है, कुत्ते होता तब बहुवचन आर लगाते, लेकिन कुत्ता है। अब धर्मेंद्र वाले डायलॉग मनवा देना, कुत्ते मित्र खून पी जाऊंगा, ठीक है ना, नहीं, यहाँ पर कुत्ता है केवल एक है, तब क्या लगाएंगे द डॉग इज। नॉट है तब नॉट आ जाएगा,
द डॉग इज नॉट, अब भौंकने की होती है बार्क, भौंकने की होती है बार्क, लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा बार्किंग। द डॉग इज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। अगला है बच्चे मिठाई नहीं खा रहे थे। अब भाई बच्चों की क्या होती है, बच्चों की द चिल्ड्रंस आप लोग कह सकते हो क्योंकि बच्चे हैं, है कि नहीं, बच्चे या चाइल्ड्स भी कह सकते हो। तो जब चिल्ड्रंस एक से ज्यादा है, द चिल्ड्रंस, उसके बाद क्या आ जाएगा आर, क्योंकि बहुवचन है, द चिल्ड्रंस आर नॉट आ जाएगा। और खाने की ईटिंग और मिठाई की स्वीट्स, द चिल्ड्रंस आर नॉट ईटिंग अ स्वीट्स। अब ये इसका आंसर आप लोग अपने आप कमेंट में देते रहना, ठीक है ना, इतना इसका आंसर आप लोग अपने आप कमेंट में देते रहना। चीजें क्लियर हैं भाई, बोलो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, चलिए बिल्कुल। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, चलिए बहुत शानदार। भाई मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, सभी साथी आंसर दे रहे हैं। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, लगे रहिए निरंतर, आपको कोई भी दिक्कत होगी तब बताना, आप लगे रहिए बस। डेली आपको 6 बजे क्लास अटेंड करनी है, 6 बजे एक जबरदस्त शो इंग्लिश का लेकर मैं आता हूँ। और अगर आपने टेंस बहुत अच्छे से सीख लिए भाई, मैं गारंटी देता हूँ जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका आप कतई गर्दा उड़ा दोगे, बिल्कुल शानदार तरीके से सीख जाओगे। अब बात करें इंट्रागेटिव सेंटेंस की। इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो मैंने बताया था इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या होता है, 2 प्रकार से होते हैं। एक तो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे का आंसर जिसका हम आंसर WH फैमिली में देते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। तो रूल हमको एक ही पढ़ना है। सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगा, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो मैं सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तब मैं सब्जेक्ट लिख लूंगा। और उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट आएगा, अदरवाइज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए आप एक सेंटेंस के, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल याद कर लीजिए, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट के याद कर लीजिए, चाहे आप किसी भी टेंस के एक रूल याद कर लीजिए, केवल बदलेगी तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, बस केवल बदलेगी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, सबसे पहले वहां भी WH फैमिली था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन वहां पर डू या डस था, यहाँ पर इज एम आर है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज है। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां थी, और यहाँ पर ING लग गई है, बाकी चीजें वहीं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलिए अब स्क्रीनशॉट मान लीजिए रूलों का, फिर सीधे एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, फिर सीधे एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। चलिए वेरी गुड। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, किसकी सर बात करेंगे, एग्जाम्पल की। देखिए अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद मैं आप लोग एक मॉक टेस्ट भी इसी टाइम करेंगे। फटाफट मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेंटेंस, आपको जल्दी से उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है ना। देखिए पहला कह दिया, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, पहला सेंटेंस कह दिया है क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब बताना भाई, आप लोगों को बताना, ठीक है ना, आप लोगों को बताना है क्या तुम स्कूल जा रहे हो। और दूसरा मैंने कह दिया, दूसरा कह दिया क्या वे नहा नहीं रहे हैं। वेरी गुड। चलिए नहीं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। दूसरा इसका भी दीजिए आंसर। और तीसरा जैसे मैंने कह दिया, उन्हें कौन बुला रहा है, उन्हें कौन बुला रहा है, उन्हें कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है। चलिए फटाफट बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए तीनों में क्या बन जाएगा। पहला तुम्हारा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, दूसरा है तुम्हारा वे कहाँ जा रहे हैं, तीसरा तुम्हारा उन्हें कौन बुला रहा है। और हाँ, कल मैंने कुछ सेंटेंस दिया था, 3 या 4 सेंटेंस, तो बहुत से साथियों ने, लगभग जितने साथी वीडियो देख रहे थे सभी ने अपना आंसर दिया है और सबका आंसर एकदम करेक्ट है। एक आधे साथियों में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है कहीं कहीं पर, बट कोई डाउट नहीं, आप अच्छे से समझ लेना, आपके 100% समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत शानदार। देखिए पहला
पहले के आंसर देखते हैं, मेरे जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड भाई ना। देखिए ये शुरुआत हुआ मेरा क्या से। मैंने बताया था कल ही आपको कि जो सेंटेंस मेरे क्या से शुरू होते हैं उसकी शुरुआत इंग्लिश में हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड हमेशा किस पे करेगी? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट मेरा है तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू, तो पहले हम सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख लेंगे यू। अब क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यू के साथ क्या आता है? आर आता है, तब बन जाएगा आर यू। क्या हो जाएगा? आर यू। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? आर यू। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आएगा बताओ? हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, अब क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब क्या है? जाने का। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। आर यू गोइंग? कहाँ गोइंग? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल, और ये वाला चिन्ह उठा के यहाँ पर रख देंगे बस। अगला, वे कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ पर तो क्या से शुरुआत हुई नहीं है, तब क्या लगाएंगे? अब सबसे पहले इसमें WH फैमिली लगा देंगे। WH फैमिली वाला शब्द यानी का वाला परिवार कौन सा है? कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। अब WH फैमिली के बाद आता है मेरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है मेरा दे, बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं, तब मैं क्या लगा दूंगा? वेयर आर, और सब्जेक्ट आ जाएगा दे। वेयर आर दे, जाने की होती है गोइंग। वेयर आर दे गोइंग, बन गया। ये वाला चिन्ह यहाँ पर बना देंगे, वेयर आर दे गोइंग। अब देखिए कह रहा उन्हें कौन बुला रहा है? उन्हें कौन बुला रहा है? अब सबसे पहले बात करें, WH फैमिली वाला शब्द आ गया कौन, और कौन की इंग्लिश होती है हु। हु, अब देखिए अब हु आ गया, अब क्या आएगा? हु आ गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिपेंड किस पे करेगी सर जल्दी से बता दीजिए? डिपेंड किस पे करेगी? वेरी गुड, डिपेंड किस पे करेगी? उन्हें पे। किस पे करेगी? उन्हें पे। लेकिन एक बात जरा समझो, क्या समझे? कुछ सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट है इसमें नहीं है सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं, कह रहा उन्हें कौन बुला रहा है, तो वो आएंगे, वो कर्म होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे, ना कि वो सब्जेक्ट होंगे। तब यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो हम लगाएंगे इज, क्योंकि उन्हें ही का ऑब्जेक्ट बनता है। तो हु का क्या हो जाएगा? हु इज। अब बुलाने की होती कॉल, लगा देंगे आईएनजी, बन जाएगा कॉलिंग, और उन्हें की होती है देम। क्या होती है? देम। ये चीज, हु इज कॉलिंग देम, उन्हें कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग देम, उन्हें कौन बुला रहा है? चीजें क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर अब हम लोग 5 अच्छे एग्जाम्पल में इसको समझकर खत्म कर देंगे। फिर हम लोग इसको 5 अच्छे एग्जाम्पल में समझकर खत्म कर देंगे। चलिए भाई वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अब मिक्स आपको दूंगा और आपको बताना है। अब आपको मिक्स दूंगा मैं, आपको बताना, पहचानना है और बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, अब जैसे मैं कह दूं पहला, क्या मैं दूध पी रहा हूं? फटाफट बता दीजिए भाई, क्या मैं दूध पी रहा हूं? क्या मैं दूध पी रहा हूं? क्या मैं दूध पी रहा हूं? अब इसकी इंग्लिश फटाक से बना के बताइए, जल्दी से बना के बताइए। चलिए इसको भी बना के बता दीजिए। ये हो गया और ये हो गया, इसको बना के बता दीजिए। वे कब से जा रहे हैं? क्या मैं दूध पी रहा हूँ? जल्दी जल्दी बना के बताइए भाई, वेरी गुड, फटाफट बना के बता दीजिए। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत शानदार भाई, मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना? मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, तब ये बताइए इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? क्या कोई बता सकता है सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, आई, तो आई लिखेंगे।
आई के साथ क्या लगाते हैं, आई एम लगाते, तो क्या की इंग्लिश क्या लिख देंगे, आई एम आई। अब मेन वर्ब पीने की होती है ड्रिंक, और लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा ड्रिंकिंग। और क्या ड्रिंकिंग, आ मिल्क या द मिल्क, ड्रिंकिंग द मिल्क या आ मिल्क, आप कुछ भी कह सकते हो। आई एम आई ड्रिंकिंग द मिल्क, और लास्ट में ये वाला चिन्ह उठा के यहाँ पर ऐड कर दोगे बस। तो आई होप कि आप ये कर लिए होंगे पहले से ही, इसको आप कर लोगे ही, तो दिक्कत नहीं लेना है। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक शेयर ठोक देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, और जो नए चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं 8 बजे, जो कि है मेरा नया चैप्टर आज डीएलएड के मैथ का 2nd चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।